हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी पे। मैं राहुल कुमार आज बात करने वाला हूँ दोस्त अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन के बारे में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चलिए इसके रिगार्डिंग में बात करूँगा दोस्त। देख लीजिए अपसारी चिंतन क्या है, इसका अर्थ, विशेषता, उदाहरण के साथ, ठीक है। इसका क्षेत्र क्या है। फिर अभिसारी चिंतन के बारे में बात करेंगे दोस्त, इसका अर्थ, ठीक है, इसके रिलेटेड विशेषता क्या है इसके बारे में बात करेंगे। साथ में उदाहरण, इसका उदाहरण के साथ इसका क्षेत्र क्या क्या है इसके बारे में हम लोग विशेष से जानकारी लेंगे। और उसके साथ साथ दोस्त आज जो बात करने वाले हैं मुख्य अंतर, मतलब दोनों में अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन में अंतर क्या है। देखिए इस तरह से मैंने इसको बहुत बेहतरीन रूप से बनाया है दोस्त, आपको समझने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। आप अगर दोस्त नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें। और ऐसे बहुत सारे वीडियो मैंने डाल चुका है, ठीक है दोस्त, ताकि हमारे छोटे बड़े भाई सभी को हेल्प मिल सके, भाई एवं बहन सभी को, ताकि एक भी नंबर से आपका सीटेट न छूटे। मेरा एक यही उम्मीद रहता है, यही आशा रहता है कि आपको किसी तरह से कोई एक नंबर न छूटे, ताकि जानकारी भरपूर मिले। चलिए अब मैं बात करता हूँ दोस्त अपने पॉइंट से रिलेटेड, जो मैंने पॉइंट लेकर के आया है, ठीक है दोस्त। चलिए पॉइंट हमारा ये है दोस्त, देखिए अपसारी डाइवर्जेंट और अभिसारी कन्वर्जेंट, ठीक है दोस्त। ये कह रहा है चिंतन मनोवैज्ञानिक जेपी गिलफोर्ड द्वारा दिए गए रचनात्मकता और समस्या समाधान के दो पूरक तरीके हैं, ठीक है दोस्त। ये किसने बात किया है, जेपी गिलफोर्ड ने, कि अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन ये दोनों मनोवैज्ञानिक किनके द्वारा, जेपी गिलफोर्ड जी के द्वारा, जिसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया रचनात्मक रूप से और समस्या समाधान, ये दोनों क्या है, पूरक हैं। अपसारी सोच का मतलब है, देखिए यहाँ से अब जो पॉइंट बनने वाला है दोस्त, यहीं से इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेगा। अपसारी सोच का मतलब है एक समस्या के अनेक रचनात्मक समाधान खोजना, समझ गए ना। मतलब एक समस्या को अनेक रूप से हम हल कर सकते हैं, एक समस्या को हल करने के लिए अनेकों रूप से, विभिन्न रूप से सोच सकते हैं कि ये किस तरह से हल किया जा सकता है। ये होता है हमारा अपसारी चिंतन। इसको हम कहते हैं सृजनात्मक बालक के अंतर्गत, सृजनात्मक बालक में ये चिंतन पाए जाते हैं। अपसारी चिंतन को सृजनात्मक बालक, और अभिसारी चिंतन बोले तो प्रतिभाशाली बालक, ठीक है दोस्त, याद रखिएगा। तो कहता है लीक से हटकर, देखिए जबकि अभिसारी सोच तथ्यों के आधार पर सबसे सटीक और तार्किक उत्तर चुनने पर केंद्रित होते हैं। अब देखिए दोस्त, अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन में जो आपको जानना है कि सीधा सीधी समझिए, अपसारी चिंतन का मतलब हुआ अनेकों तरफ से समस्या को समाधान करना, ठीक। अभिसारी का मतलब हुआ कि मतलब बाउंडेड है, किसी एक या तरीके से सॉल्व करना, ठीक है। ये तथ्यात्मक रूप से ज़्यादा बात करते हैं। चलिए अब हम इसको और डिटेल से जानना चाहते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। देखिए अब क्या है अपसारी चिंतन डाइवर्जेंट, ठीक, डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसका अर्थ क्या है, इसके अर्थ के बारे में, यह ओपन, देखिए यहीं से चालू होता है, यह ओपन एंडेड, ठीक है, सोच है। मतलब ओपन क्या, खुला हुआ है, जिसे कहते हैं खुला अंत वाला, बंद अंत वाला, ये ओपन एंडेड है, ठीक है। आउट ऑफ द बॉक्स इसको हम कह सकते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स ही कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि ये विभिन्न तरह से, अनेक तरह से किसी भी चीज़ को सोचने के लिए तत्पर रहता है। मतलब एक समस्या को अलग अलग तरीके से सॉल्व करने का इनमें सोच आता है, ठीक है। इसी को कहते हैं अपसारी चिंतन, जो रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देती है। रचनात्मक मतलब करके, और नए नए तरीके, विभिन्न तरह के तरीके इनके अंदर सोच आती है, ठीक है, ये चीज़ है। अब इसकी विशेषता क्या क्या है दोस्त, देखिए विशेषता में है इसमें एक समस्या के कई संभावित समाधान या विचार उत्पन्न किए जाते हैं। आ गया ना,
एक समस्या को समाधान करने के लिए विभिन्न तरह के विचार उत्पन्न किए जाते हैं। विभिन्न तरह से, अनेक तरह से, नए तरह के से, मतलब अलग अलग तरह से उत्पन्न किए जाते हैं। ठीक है, ये इसका विशेषता है दोस्त। ठीक, उसका उदाहरण ले लीजिए। उदाहरण में आ जाइए। देखिए, उदाहरण में थोड़ा सा हम आ जाते हैं नज़दीक। देखिए, उदाहरण कहता है, एक ईंट का उपयोग आप किन अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। एक ईंट को आप किस तरह से उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है, ये हो गया अलग अलग तरह से, अनेक तरह से, विभिन्न तरह से। ये होता है हमारे अपसारी चिंतन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्त, समझ में आ गया होगा। जिसको कहते हैं असीमित संभावना, में जिसका कोई संभावना फिक्स ना हो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। इसका क्षेत्र क्या है दोस्त? देखिए, आ गया ना, क्षेत्र की बात आ गई ना। चलिए, क्षेत्र कहता है इसे आउट ऑफ द बॉक्स, पहले ही हम बोल चुके, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना कहते हैं। मतलब क्या? बॉक्स से बाहर। ओपन का मतलब हुआ दोस्त, याद रखिएगा, ओपन का मतलब हुआ इस बॉक्स से बाहर। ठीक है, ओपन माइंडेड। ठीक है, जो सृजनात्मकता का आधार है। ठीक है, इसी चीज़ को कहते हैं। ओपन का मतलब वो कोई एक तरीके से नहीं, अनेक तरीके से, अलग अलग तरीके से सोचना किसी भी चीज़ को समाधान करने के लिए, ये हमारा होता है ओपन माइंडेड। ठीक है, इसीलिए इसको कहा गया आउट ऑफ द बॉक्स। ये इसका क्षेत्र है। अब हम जो बात करने वाले हैं दोस्त, अभिसारी चिंतन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? अभिसारी चिंतन के। देखिए, अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग कहता है अर्थ, यह एक क्लोज एंडेड। देखिए आगे ये क्या है, ये जैसे क्या है, ये बंद है, ये बंद के अंदर ही सोचेगा। कहने का मतलब ये बच्चा जो है ना, क्लास के अंदर जितना भी पढ़ाया लिखाया जाएगा उसमें ये बहुत ही बेहतरीन रूप से पकड़ बनाते हैं। पकड़ इनका रहता है सिलेबस पे जो पढ़ाया गया उसमें, मतलब कहते हैं क्लास में इंटेलिजेंट। ये होता है अभिसारी चिंतन वाले बालक। ठीक है, क्लोज एंडेड सोचे, जो तर्क संगत और तेज निर्णय लेने पर केंद्रित होती है। ठीक है दोस्त, ये होता है क्लोज एंडेड। ऐसे समझिए कि यह पढ़ाए हुए चीज़ पर ज़्यादा पकड़ रखते हैं, अपने क्षेत्र पर, कि कोई विशेष क्षेत्र पे ज़्यादा पकड़ रखता हो, यह कहलाता है अभिसारी चिंतन। ठीक है, क्योंकि इसमें विभिन्न तरह की सोचने की उतना जागृत नहीं हो पाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसका विशेषता क्या है, यह उपलब्ध जानकारी और तथ्यों के आधार पर सबसे सही समाधान खोजने के लिए विचारों को सीमित करती है। देखिए, सीमित करती है, याद रखिएगा। कहने का मतलब ये क्लोज है कि हाँ, ये अपने एरिया में ही, दायरे में ही फिक्स रहते हैं कि इतना ही में हमको सोचना है, इतना ही में हमको करना है। इसलिए ना बोले कोई विशेष क्षेत्र, विशेष सब्जेक्ट पे ये पकड़ रखते हैं। ठीक है, इसी को कहते, मतलब कोई ज़्यादा तरह से नहीं उसको सोच सकते हैं, अनेकों तरह से इनके अंदर सोच नहीं आती है। तो कहने का मतलब सीमित है, बाउंडेड है, ये कहलाएगा हमारा अभिसारी चिंतन वाला बालक। ठीक है, अभिसारी सोच, इस तरह से। ठीक है दोस्त, अब हम इसको देख लेते हैं। देखिए, कहता है जैसे उदाहरण में बहुविकल्पीय प्रश्न, MCQs होता है ना, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का सही उत्तर चुनना। क्या आता है, 4 में से कोई एक मान लीजिए, तो वो फिक्स हो गया कि एक ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, क्लोज माइंडेड थिंकिंग के अंतर्गत आते हैं। साथ में ये देख लीजिए दोस्त, इसका क्षेत्र क्या है, यह विश्लेषणात्मक, तार्किक और संरचित होती है। मतलब कि ये चीज़ को तार्किक रूप से सोच सकता है, वस्तुओं को देख के विश्लेषण कर सकता है, लेकिन इनमें उतना व्यापक पकड़ नहीं रहता है कि हम इसको किस अलग अलग तरीक़ा से बना पाएँ, सॉल्व कर पाएँ, समस्या को समाधान करने के लिए सोच पाएँ। उतनी इनमें ओपन माइंडेड नहीं रहता है जितना कि ओपन माइंडेड अपसारी चिंतन वाले बालक में होता है। देखिए, अपसारी चिंतन बालक को कहते हैं सृजनात्मक बालक, और अभिसारी को कहते हैं प्रतिभाशाली बालक। याद रखिएगा दोस्त। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब हम इसका अंतर देख लेते हैं, इन दोनों में अंतर आखिर क्या है। दोनों का अंतर भी तो होगा, कुछ ना कुछ बिल्कुल होगा अंतर, बिना अंतर का तो होगा नहीं। देखिए, अब इसका जो अंतर है दोस्त,
ये देखिए अंतर है, तो अंतर देखिए विशेषताएं, अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन, इसका अंतर देखिए, अंतर से बहुत कुछ पता चल जाएगा। विशेषता देखिए, दृष्टिकोण, अपसारी चिंतन वाले बालक का या अपसारी चिंतन की सोच कैसे होते हैं, रचनात्मक और बहुआयामी, हो गया ना, बहुआयामी मतलब अनेकों तरह से, और ये होता है इनमें करके सीखना। अपसारी चिंतन वाले किसी चीज़ को करके सीखने पे ज़्यादा जोर देते हैं, हर काम में एक्टिव होते हैं, मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल क्या कहते हैं, माइंड रखते हैं, ठीक है, मतलब एक तरह से माइंड केवल नहीं रखते हैं। अभिसारी में क्या होता है, तार्किक थिंकिंग करता है, रेखीय मतलब लीनियर है ये, ठीक है, मतलब एक ही दिशा में चलता है तो उसी में चलेगा, ये इसके अंदर है गुण। अब उसके बाद देखिए इसका विचार क्या है, अपसारी चिंतन के विचार देखिए, नए विचार उत्पन्न करना, मतलब नए नए तरीका से सोचना, नए नए विचार लाना, ये होता है अपसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन में क्या है देख लीजिए, अभिसारी चिंतन के अंतर्गत विकल्पों का मूल्यांकन और चयन, मतलब क्या, बहुविकल्पीय वाला पे कि इसमें कौन सा आंसर होगा, मतलब आप क्लोज माइंडेड के अंतर्गत इस चीज़ को ला रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे अब अगला पॉइंट आता है दोस्त हमारा, ये देखिए उत्तर, ये होता है अपसारी चिंतन कहते हैं एक समस्या के कई उत्तर, समझ गए ना, मतलब एक समस्या उसको अनेकों तरह से उत्तर लाएगा, अनेक उत्तर आ सकता है, ठीक है, लेकिन इसका क्या है, एक सही उत्तर, एक ही उत्तर होगा जो फिक्स है, मतलब ये बाउंडेड की बात कर रहा है, ये ओपन की बात कर रहा है, ठीक है, ये बाउंडेड की बात कर रहा है, ठीक है दोस्त, याद रखिएगा। अभिसारी वाला बाउंडेड माइंडेड होते हैं, अपसारी वाला ओपन माइंडेड होते हैं, मुक्त अंत वाला जिसको कहते हैं, ये होता है मुक्त अंत वाला, और ये होता है बंद अंत वाला, ठीक है दोस्त। अगला पॉइंट आता है दोस्त केंद्र, देखिए सृजनात्मकता, सृजनात्मकता क्रिएटिविटी, और ये है बुद्धिमत्ता, ठीक है, इंटेलिजेंस कहते हैं। कहने का मतलब ये करके सीखने पर ज़्यादा जोर देते हैं, और ये किए हुए चीज़ पर ज़्यादा जोर देते हैं, करके सीखना और किए हुए चीज़ पर, ठीक है, ठीक है, इस तरह के ये दोनों में अंतर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है दोस्त। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप दोस्त नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए, आपसे ये उम्मीद है, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और बेहतरीन कंटेंट लेके आएँ इस, और साथ में जितने भी भाई हैं सबको शेयर कर दीजिए दोस्त, ताकि किसी को भी हो सकता है कोई कभी ना समझा हो, क्या पता यह देख के वो समझ जाए और उसको फ़ायदा आ जाए, कल के डेट में वो पास हो जाए, तो कल आपका ही नाम होगा दोस्त, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।